माशाल्लाह भाभी, यू आर लुकिंग स्टनिंग। आए सेल्फी बनाते हैं। वो तैयार होकर जैसे ही सनम के सामने आई तो सनम का मुंह खुला का खुला रह गया। एक मुद्दत बाद वो इतना तैयार हुई तो हुस्न भी टूट कर आया था, जिसका इतराफ वहाँ मौजूद पार्लर के अमले की खवातीन ने भी किया था। नहीं, मैं सबसे पहले हुन के साथ तस्वीर बनवाऊंगी, वो मेरे हस्बैंड बन जाएंगे ना तब। उसने बिला लिहाज सनम के मुंह पर इनकार किया। लीजिए भैया आ गए। उसी दौरान स्याह पैंट कोट में उसकी मैक्सी से मिले जुले रंग की पट्टी की बटन शर्ट पर हम रंग टाई पहने गयूर अब्बास बलोच की आमद हुई। इतना ज्यादा क्यों तैयार कर दिया तुमने जारी को सनम? इसे नजर लग गई तो असवरीन को देखते ही पहले उसका वजूद साकित हुआ, फिर किसी ख्याल से सर झटकते वो सनम से गिला कर गया। आप दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं भैया, यहाँ आए जल्दी से। वहां के अमले को उन दोनों पर हंसता देख सनम ने भी हंसी ब मुश्किल गयूर काबू करते हुए गयूर को उसके पहलू में खड़ा किया। लीजिए, बन गई आपके हस्बैंड के साथ आपकी पहली तस्वीर। असफरीन को मोबाइल पर खींचती तस्वीर दिखाते सनम ने उसे यकीन दहानी करवा दी थी कि वो अब उसका महरम बन चुका है। अब चलें, देर हो रही है। और अब मरहूम नहीं है जारी, हम मरहूम नहीं ना महरम होता है। डॉक्टर सनम ने सब सिखाया है मुझे अभी। उसके पास हर मौका पर नई बात होती थी। हमें लगता है बहुत जल्दी हमें तुम्हारी खिदमत दरकार होंगी डॉक्टर सनम। सबको खुद पर मुस्कुराता पाकर वो अफसोस करता रह गया। मैक्सी तो संभाले मेरी। उसके साथ चलते वो बारोब हुई। अच्छा बाबा। गयूर ने उसकी मैक्सी सलीके से समेटते हुए उसे अपने साथ चलाया। पार्किंग से मार्क्यू तक आते उनके सुर्ख कारपेट बिछाया गया था, जिस पर गयूर के बाजू में बाजू डाले वो चहकते हुए चल रही थी। अंदर दाखिल होते साथ ही तारीकी में डूबे हॉल में उन पर स्पॉटलाइट डालकर उन्हें नुमायां किया गया। मरकजी दरवाजे से स्टेज तक जाने वाले रास्ते के दोनों अतराफ जहूर ने बरकी अनार का इंतजाम करवाया था, जिनके जलने के सबब वहां चलते हुए दोनों बहुत दिल फरेब रोशनियों में आगे बढ़ रहे थे। गयूर को ताज्जुब तब हुआ जब खाइफ होने की बजाय वो उस माहौल को इश्तियाक से देखकर खिलखिला रही थी। स्टेज पर पहुंचते साथ ही वहां की बिजली बहाल हुई तो उसे एहतियात से गयूर ने अपने पहलू में बिठाया। उनके वहां बैठने के बाद बलोच खानदान के सब अफराद बारी बारी उनके पास आए और उन्हें तोहफे तहाइफ देने लगे और मुबारकबादें पेश करने लगे। अब्बास बलोच भी बेगम के हमरा दुनियादारी निभाने स्टेज पर आए और असफरीन के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर रसानियत के रसूमात के तकाजों को पूरा किया था। माशाल्लाह, मेरा बच्चा कैसा है? सलमान और उजाला स्टेज पर पहुंचे तो उसने झुकते हुए शफकत से बहन की पेशानी चूम ली। पहले हमसे कल वाली बदतमीजी की माफी मांगिए, फिर मैं बात करूंगी आपसे। उसे चंद माह पहले की जाने वाली बदतमीजी अभी तक नहीं भूली थी। माफ कर देना गयूर। गयूर और उजाला की मुस्कुराहट पर खफीफ होते हुए उसने यकदम माजरत की थी। कोई बात नहीं। उससे उठकर बगलगीर होते वो हर बात फरामोश किए हुए था। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कपल है आप दोनों का गयूर भाई। उन दोनों के बाद शहीर और हानिया ने वहां आकर अपना तोहफा गयूर के सपुर्द किया। शुक्रिया भाभी, तुम ठीक हो ना जारी? उसने तोहफा पास मौजूद मुलाजमा के हवाले किया और फिर पलट कर असफरीन को देखा, जो काफ़ी देर से वहां बैठे बैठे अब थक गई थी। जी। उसके इनकार पर भी गयूर ने उसकी थकावट को बखूबी महसूस कर लिया था और अगले 15 मिनट में तकरीब भी ख़त्म करवा दी थी। घर आते साथ ही सनम उसे कमरे में ले गई थी। मार्क्यू से घर बलोच खानदान के हमरा जतोई घराने के अफराद भी आए थे। सनम समेत उसके घर वाले भी बहुत मिलनसार लोग थे। यही वजह थी कि अब्बास बलोच का रवैया भी उनके साथ आफरीदी खानदान के मुकाबले में बहुत बेहतर और खुशगवार मरासिम पर मबनी था। अब ये क्या है जहूर? वो तेज तेज कदम उठाता कमरे में जा रहा था जब जहूर किसी दीवार की तरह उसके रास्ते में हाइल हुआ। शाबाश, पहले टैक्स की अदायगी करें तभी आगे की राहें उस्तवार होंगी। उसने अपनी चौड़ी हथेली फैलाए मुतालबा किया। देखो, जारी ने पहले ही ठीक से खाना नहीं खाया। हमने उसे खाना खिलाकर दवाई देनी है। उसकी रूटीन खराब हुई तो उसके इलाज पर मनफी असर पड़ेगा। अब यह नई रस्म गयूर का सर चकरा गई। फिर तो जल्दी जल्दी पैसे निकालें भैया। वो अपनी हथेली मजीद फैलाते हुए 1 इंच भी ना हिला था। सनम, तुमसे तो हम समझदारी की उम्मीद करते थे, मगर तुम भी इस नालायक जैसी ही बनती जा रही हो। सब रख लो, अब हमें जाने दो। कमरे से बाहर आती छोटी भावज ने भी उसके सामने दरवाज़ा बंद करके जहूर की हिमायत का ऐलान किया तो गयूर ने जेब से वॉलेट निकाल कर असफरीन की तस्वीर कोट की जेब में रखते हुए वॉलेट उनके हवाले कर दिया।
शौक से जाइए। अब दोनों ने सामने से हटते हुए उसके आगे सर खम किया था। कमरे में कदम रखते साथ ही नए मनाजिर उसके मुंतजिर थे। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों की खुशबू से मुअत्तर था, जबकि असफरीन सेज पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। अरे अब ये क्या है? उसके बराबर में बैठते हुए गयूर ने घूंघट उठाया। रहनुमाई लाई मेरी। उसने घूंघट उठते से धड़ाम से नया मुतालबा किया और उसके मुंह पर दे मारा था मुतालबा। अब वो क्या होती है? वो पुरसोच अंदाज में सवाल गोवा। गिफ्ट। फैली हथेली हिलाते हुए तकल्लुफ से बोली। वो तो हम लाए नहीं। उसे अचानक ख्याल आया, फिर मेरा घूंघट क्यों उठाया आपने? असफरीन ने सख्त घूरी से नवाजा था उसे। जारी। वो कोई नया बहाना सोचने लगा। पहले रहनुमाई लाए मेरी। डॉक्टर सनम ने कहा था कि अगर आपने रहनुमाई ना दी तो आपको मेरे कमरे से निकाल दूं मैं। रूनुमाई ना मिलने पर वो खतरनाक हद तक जज्बाती हुई। अच्छा अच्छा, हम गिफ्ट देते हैं, आंखें बंद करो। उसके ना टलने वाले तेवर देखकर गयूर ने वक्ती हल तलाश किया था। ओके। उसने बात लम्हों में मानी। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। बेड से उठकर गयूर ने फूलों की सेज की लड़ियों में से एक ताज़ा गुलाब का फूल चुनते हुए दोबारा उसके पहलू में बराजमानी इख्तियार की। मगर ये मैं कैसे पहनूंगी? फूल लेते हुए खुशी के साथ साथ उसे परेशानी भी हुई थी। ऐसे। अब खुश गयूर ने वही फूल उसके दाएं कान में टांग दिया था। जी। उसकी मुश्किल हल हुई। हमारी भोली बीवी, चलो तुम चेंज कर लो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। बल्कि तुम्हारी डॉक्टर सनम को ही भेजते हैं, वो तुम्हारी मदद कर दे। उसकी मासूमियत पर गयूर ने उसके माथे पर लब रखते हुए मोहब्बत की मोहर साफ की और बेड से उठता बाहर निकल गया। रात गए उसे खाना और दवाई खिलाकर कंबल ओढ़ा था। वो खुद कपड़े तब्दील करने ड्रेसिंग रूम में गया था। शावर लेने के बाद वो वापस फैज शलवार कमीज में बाथरूम से निकला तो असफरीन अभी तक जाग रही थी। वो अपनी जगह लेटा तो उसने घबराते हुए गयूर के सीने पर सर रखा था। हाँ बोलो। ऐसा वो अक्सर तब करती थी जब कोई बात बताते हुए उसके लिए गयूर की आंखों में झांकना मुश्किल होने लगता। मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? तुम पर गुस्सा कर सकते हैं। गयूर ने उसके गिर्द हिसार बनाया था। मुझे आपकी कज़न सारा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मुझे बुरी बुरी बातें सिखाती है। कोई भी बात पेट में रखना उसके बस का रोग नहीं था। कैसी बातें? वो कहती थी कि आपने मुझे अगवा किया है और मुझे मार डालेंगे और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बहुत गंदी है। अपनी मासूमियत में उसने सारा की शामत का इंतज़ाम कर दिया था। उसका इलाज तो हम कल कर लेंगे, तुम अभी सो जाओ। उसके सर पर बोसा देते गयूर ने इत्मीनान से आंखें मूंदी। आप बहुत अच्छे हैं। आइंदा मैं आपकी गंदी कज़न की बातों में नहीं आऊँगी। आई एम सॉरी। आंखें बंद करते वो भी अगले चंद सानियों में नींद की वादियों की मुसाफिर जा बनी थी। तुम्हारी बीवी खिसकी हुई है मिस्टर गयूर। सारा ने बड़ी चालाकी से उसकी बात झुठलाई थी। हमारी जारी झूठ नहीं बोलती है सारा। उसके माथे पर शिकनों की तादाद बढ़ी थी। तुमने उल्टी सीधी पटियां पढ़ाई थी उसे? अस्करी बेगम ने उसका कंधा झिंझोड़ा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसने कंधा छुड़वाया। क्योंकि तुम्हें उसका वजूद पहले दिन से खटकता था इस हवेली में। हमारी बात ज़हन नशीन कर लो सारा। इस बार तुम्हारी किसी भी मक्कारी से हमारी जारी का दिल दुखा तो हम अपने मरहूम चचा की औलाद होने का भी लिहाज नहीं करेंगे तुम्हारा, याद रखना। और आइंदा दूर रहना हमारी जारी से। उंगली उठाकर उसे आखिरी धमकी से नवाजता वो घर से निकल गया था। बाज आ जाओ सारा। भाभी के साथ अब भैया खड़े हैं। अगर वो अपनी पर आए ना तो तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, याद रखना। जहूर ने भी खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा तो वो कंधे उचकाती हॉल से सीधा अपने कमरे को चल दी। दादो। वो परेशान चेहरा लिए दादी के कमरे में पहुंची जो तस्बीह का विर्द कर रही थी। क्या हुआ है बच्चे? वो उनके पास बेड पर आकर बैठी तो दादी सर पर हाथ फेरते हुए दरियाफ्त करने लगी। दादो। घर पर नहीं है। उसने परेशानी का सबब बताया। आ जाएगा। अभी वक्त ही क्या हुआ है? वो बेफिक्र थी। नहीं, वो रोज़ मगरिब के वक्त घर आ जाते हैं। आज तो मैंने मगरिब की नमाज भी 3 दफ़ा पढ़ ली है, मगर वो अभी तक नहीं आए। 3 दफ़ा? उन्हें ताज्जुब हुआ। जी। उनके ध्यान में 2 दफ़ा नमाज ठीक से पढ़ी ही नहीं गई। उसने उसकी मासूमियत पर दादी ने शफकत से उसका माथा चूम लिया। वो आ जाएगा। तुम खाना और दवाई खाकर कुछ देर सो जाओ। नहीं, मुझे दवाई ही खिलाते हैं, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगी। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। दवाई ना सही, खाना तो खा सकती हो ना। दादी को मालूम था कि गयूर के इंतज़ार में वो दोपहर से भूखी घूम रही थी। आप को फ़ोन करें ना। वो उनका घुटना हिलाने लगी। ज़हूर आने वाला है ना, उससे कहकर फ़ोन करवा दूंगी, लेकिन पहले तुम खाना और दवाई खाओगी। दादी ने उसकी गुजारिश अपने हुक्म से मशरूत कर दी। ठीक है। कहते हैं कि आप ब्लैकमेल करती हैं। उसने हिम्मत हार कर दादी की बात मान ली।
एड़ी चोटी का जोर लगाकर दादी ने मिद्दत बेगम से मिलकर उसे खाना तो खिला दिया, मगर दवाई लेने से उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो दवाई अगर लेगी तो सिर्फ गयूर के हाथों से लेगी। दादी ने उसे अपने कमरे में ही सुला दिया था और खुद मिद्दत बेगम के हमरा हॉल में चली आई। रात के 10 बजे जाकर गयूर वापस आया तो दादी वहीं हॉल में माँ के हमरा उसकी मुंतजिर थे। अस्सलामुअलैकुम। वो थका हारा सोफे पर टेक लगाकर बैठा। वालेकुम अस्सलाम। गयूर बेटे, आज तुमने देर नहीं कर दी आने में? जारी परेशान हो रही थी। माँ ने कहा, हम काम से गाँव गए थे माँ, जाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए अचानक ही बगैर बताए चले गए। जारी कहाँ है? वो थके थके अंदाज में बोला। वो मेरे कमरे में है, दादी ने जवाब दिया तो वो सीधा हुआ। हम देख कर आते हैं। वो जाने के लिए उठा था। थके हारे आए हो, कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। माँ भी उसके पीछे पीछे उठ खड़ी हुई तो उसने रोक दिया। उसे देखते साथ ही हमारी सारी थकान उतर जाएगी माँ, हम बाद में खाना खा लेंगे। एक लम्हे के लिए तो वो दोनों उसे देखती ही रह गई थी और वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वो सीढ़ियाँ अबूर करता ऊपर चला गया। ये दोनों ही पागल हैं, दादी फखरिया अंदाज में बोली तो मिद्दत बेगम भी मुस्कुरा दी। जारी, गयूर ने कमरे में आकर देखा तो वो कहीं भी नहीं थी। जारी, वो उसे पुकारता पुकारता बाहर तक चला आया। क्या हुआ गयूर? उसे असफरीन का नाम पुकारता देख माँ ने हॉल से ही पूछा। माँ, जारी कमरे में नहीं है, हमने हर जगह देख लिया है पर वो कहीं भी नहीं है। उसने ग्रिल से नीचे झांक कर बताया। ऊपर ही तो थी। दादी ने भी दिल पर हाथ रख लिया था। क्या हुआ है भैया? जहूर भी कमरे से निकला। तुम्हारी भाभी नहीं मिल रही हैं। हमने दादी के कमरे में देखा है, अपने कमरे में देखा है, वो कहीं भी नहीं है। उसकी आंखें फौरन ही आंसुओं से भरी थी। यहीं होगी, आपने टेरेस पर देखा? हम देखते हैं। और वो वहां से टेरेस की तरफ दौड़ा। जारी, वो आने में एक लम्हे की भी ताखीर करता तो असफरीन छत की मुंडेर से नीचे छलांग लगाने वाली थी। जारी, गयूर ने खींचकर उसे दीवार से उतारा। क्या कर रही थी? हाँ, गयूर ने बाजू से खींचकर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो उसे खुद भी होश नहीं था। अभी हम ना आते तो तुम्हें अंदाजा है कि क्या हो सकता था? वो उसका चेहरा हाथों में थामे रोने लगा था। वो मैं उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। जारी, अगले ही लम्हे वो उसके बाजुओं में बेहोश होकर गिर चुकी थी। गयूर उसे बेहोशी की हालत में कमरे में लाया। कुछ ही देर में आकर जहूर ने उसका बीपी चेक किया जो खासा कम था। उसकी इस हरकत का सबब समझना सबकी सोच से बालातर था। सनम, मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी ने ऐसी हरकत क्यों की है। गयूर के कमरे में बैठे भी जहूर ने सनम को कॉल मिला दी थी। उन्होंने ये हरकत पहली बार नहीं की है जहूर, इससे पहले वो 4 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं। उनके लिए ये नॉर्मल बात है। कैसी बातें कर रही हो सनम? उसे सनम की साफ गोई बिल्कुल नहीं भाई थी। दिमाग जब काम करना छोड़ दे तो इंसान का खुद पर से एतबार ख़त्म हो जाता है, इख्तियार ख़त्म हो जाता है। तुम्हारी भाभी ने भी जो सदमात झेले हैं ना, उनके बाद ऐसी हरकत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। यही वजह थी कि उनकी फैमिली ने उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया था। उन्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। उनको कब कैसे कोई भी ख्याल आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता जहूर। वो उसकी दिमागी कैफियत से अब पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुकी थी। सारी गलती हमारी है, हमें जारी को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फ़ोन बंद होने के बाद गयूर ज़हूर से मुखातिब हुआ। भैया, आप खुद को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? भाभी की जहनी हालत ही ऐसी है। आज वो भी असफरीन की इस नादानी पर मुतफ़िक्र हुआ था। तुम्हारी भाभी को इस हालत में पहुंचाने वाले भी तो हम ही हैं ना। हमें सारा की बातों में आने की बजाय जारी पर एतबार करना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वो खुद को मुल्ज़िम मान रहा था। गुजरे हुए बुरे कल को तो नहीं बदला जा सकता भैया, मगर आने वाले कल को हम ज़रूर बुरा होने से बचा सकते हैं। उसका शाना थपथपाकर ज़हूर कमरे से बाहर निकल गया था। आप लोग जाएं, हम हैं जारी के पास। उसने माँ, चची और दादी सभी को बाहर भेज दिया। हमें और मत सताओ जारी, हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते। तुम्हें इस हाल में देखकर हमारा दिल चाहता है कि हम खुद को ख़त्म कर दें। वो उसके पास बैठा यूं बातें कर रहा था जैसे वो बातें सुन रही हो। गयूर, वो बाप को नज़रअंदाज करता ज़हूर के कमरे में जा रहा था जब उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई। जी, वो तंग कर बोला था। तुम्हारी बेगम कैसी है अब? हमारी बेगम की फ़िक्र आप छोड़ें। कल हमने आपकी ज़मीनों का सारा हिसाब देख लिया है, मुलाजिम आपको सारा खाता समझा देगा। वो उखड़े लहजे में बोला। हमने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके काम में मगन हो जाओ। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है जिसे तुम बड़े खलूस से निभा रहे हो। वो तमहीद बांधने लगे। ठीक है, फिर बता दीजिए अब क्या हुक्म है हमारे लिए। तुम अपनी बीवी का ही ख्याल रखो, हिसाब हम और ज़हूर देख लेंगे।
कल जो तमाशा इस हवेली में हुआ हम वो दोबारा नहीं चाहते। दो टोक अंदाज में अपनी बात कहते वो हॉल को चल दिए थे। भैया बाबा साईं ऐसे ही हैं, आप इनकी किसी भी बात को दिल पर मत लें प्लीज़। वहां आते जहूर ने उसे समझाया। उस दिन के वाकये के बाद असफरीन उससे भी बात करने से खार खा रही थी। गयूर उससे बात करने की बारहा कोशिश कर रहा था, मगर वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देकर चुप हो जाती। वो बालकनी की ग्रिल पकड़े खड़ा था कि असफरीन ने उसे पुकारा। क्या हुआ है? वो मुड़ा। मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़ आए। उसकी आवाज़ में पहले जैसी कतराहट और अजनबियत थी। क्यों? उसका दिल पल भर को धड़कना भूल गया था। मैं जब से यहाँ आई हूँ आपके लिए परेशानियाँ ही बढ़ा रही हूँ। मेरी इन्हीं बातों से तंग आकर लाला ने भी मुझे अस्पताल भेज दिया था। आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। उस दिन मेरी वजह से सब कितना परेशान हुए थे। वो अपनी हरकत पर पशेमान थी बहुत ज़्यादा। तुमसे किसने कहा जारी कि हम तुम्हारे आने से परेशान हैं या हमारी परेशानियाँ बढ़ी हैं? तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे यहाँ आने से जो इत्मीनान हमें मिला है उसे हम लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। हाँ, उस दिन के लिए हम तुमसे खफा ज़रूर हैं, मगर तुम्हें खुद से दूर करने का तसव्वुर भी हमारे लिए मुहाल है। उसके कंधों को नरमी से थामते वो उसे समझाने लगा। क्यों? गयूर की बातें उसके सर के ऊपर से गुजरी। हर क्यों का जवाब नहीं होता बाबा। बस आज हमसे एक वादा करो कि आइंदा अगर तुम्हारे जहन में ऐसा वैसा कोई भी ख्याल आया तो हमारे बारे में ज़रूर सोचना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता जारी तो हम भी मर जाते। तुम्हें मुस्कुराता देखकर तो हमारी सांसें चलती हैं। अगर तुम्ही नज़रों से ओझल हो गई तो हमारा दम निकल जाएगा। तुम चाहती हो कि हम मर जाएं? उसने अपना वास्ता दिया। नहीं, उसने सर इनकार में हिलाया। हमारी सांसें तुम्हारी धड़कनों से जुड़ी हैं जारी। तुम्हारा दिल धड़केगा तो हमारी सांसें चलेंगी। वो दीवानगी की इंतहा पर था। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसके हाथों को मजबूती से थामे असफरीन ने पक्का वादा किया। आने वाले कुछ दिनों में बलोच हवेली में शहनाई गूंजने वाली थी। जहूर के सर पर सेहरा सजने जा रहा था और घर में बहाल रौनकों से असफरीन भी बहुत खुश थी। उसके लिए ये सब हल्ला गुल्ला बिल्कुल नया तजर्बा था। आज घर में मेहंदी की तकरीब चल रही थी। भाभी दिस इज़ नॉट फेयर। उसके हाथों पर मेहंदी लगाते लगाते असफरीन उसके मुंह पर भी मेहंदी मल चुकी थी। अच्छा किया ना, तुम्हें नज़र नहीं लगेगी दुल्हे मियाँ। गयूर ने भी उसके नाक पर मेहंदी लगाई थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। डॉक्टर सनम घर आ जाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। पिछले चंद माह से अपना इलाज करवाने के सबब उसकी सनम से बहुत बनने लगी थी। फिर आप भैया को भी लिफ्ट नहीं करवाएंगी ना? उसने गयूर को तंग करने के लिए पूछा। क्यों हमारा हंसता बसता घर उजाड़ना चाहते हो भाई? गयूर ने दुहाई दी थी। मेहंदी की तकरीब के अगले दिन ही सनम रुखसत होकर बलोच खानदान का हिस्सा बन गई थी। उसके आने के बाद सारा पहले से भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। जिस जहान के लिए उसने इतना कुछ किया था, पिछले 3 साल से उसने एक बार भी सारा से राब्ता करके उसके दिल का हाल नहीं पूछा था। अब अपनी आंखों के सामने गयूर और असफरीन को खुश और मुतमईन देखकर वो अंदर ही अंदर जलकर कबाब हुए जा रही थी। उस पर जहूर भी अपनी मोहब्बत को बलोच खानदान की बहू बनाकर ले आया था। सबकी खुशियों ने उसे हासिल बना डाला था। सनम और जहूर वलीमे से अगले ही दिन घूमने के लिए तुर्की चले गए। उनके जाने के बाद असफरीन की जिम्मेदारी गयूर पर और भी बढ़ गई थी। 2 मुलाजमाओं के अलावा दादी और माँ भी हर वक्त साये की तरह उसके साथ रहा करती थी। उसकी खुदकुशी की कोशिश ने सबको ही खासा खौफजदा कर दिया था। वाकई भाभी, उजाला ने सुबह सुबह उसे कॉल करके अपने इस्लामाबाद आने की खुशखबरी सुनाई थी। हाँ बाबा, मैं आज ही आप लोगों से मिलने आऊँगी। उनकी वापसी का सुनते साथ ही उसने फ़ौरन घर जाने की ठान ली। पक्का? जी, वो अटल लहजे में बोली। कॉल बंद होते साथ ही उसने खुशी से गयूर को आवाज़ लगाई थी। जी जाने गयूर। वो शावर लेने के बाद बालों में तौलिया मलता बाहर आया। आपको पता है लाला वगैरह यहीं आ गए हैं, मुझे उनसे मिलाने ले चले ना? वो चलती हुई उसके पास आ गई। ले जाएंगे जारी? वो बालों में ब्रश फेरने लगा। कब? जब तुम कहोगी। उसकी आंखों में अपनी निगाहें गाड़ता वो मोहब्बत से बोला। अभी चलें? उसके लिए एक लम्हे का इंतज़ार भी सख्त आजमाइश था। आज तो हमें बहुत अहम काम है, कल चलेंगे। वो टाल मटोल करने लगा। मुझे आज जाना है ना। वैसे भी मैं अहम हूँ या आपका काम? तुमसे अहम तो कुछ नहीं है। ठीक है, आज ही ले चलेंगे। वो बखुशी मान गया। अब हमें अपने हाथों की बनी एक कप चाय पिला दो। बात मानते साथ ही उसने रिश्वत भी मांग ली थी फौरन। जी। वो खुशी से गर्दन हिलाती कमरे से दौड़ गई। जारी का वहाँ जाना ठीक रहेगा? अगर उसके जहन पर कोई मनफी असर पड़ गया तो?
उसके बाहर जाने के बाद हाथ में ब्रश पकड़े वो सोच रहा था। शाम में वो उसे वहाँ ले तो आया था, मगर अंदर ही अंदर वसवसों से उसका दिल बैठा जा रहा था। आफरीदी खानदान के लोग उसे खुश और पहले से बेहतर हालत में देखकर बहुत मुतमईन हुए थे। उसकी बातचीत और उठने बैठने का अंदाज पहले की निस्बत बहुत मुख्तलिफ और बेहतर था। मुझे बहुत खुशी है गयूर कि तुम शोना को ले आए। लाउंज में वो शहीर और सलमान के साथ बैठा था। जब शहीर ने उसका शुक्रिया अदा किया, तुम ना लाते तो मैं आज शेरी को खुद भेजने वाला था। सलमान के तेवर भी अब उखड़े हुए थे। आपको अभी तक हमारा एतबार नहीं है ना सलमान लाला, उसने बेएतबारी से मायूस होकर कहा था। तुम इस काबिल हो कि तुम पर एतबार किया जाए? मेरी प्यारी बहन को तुमने उसके सगे रिश्तों से महरूम कर दिया और उसी के भाई का कातिल बना दिया। लाला, शोना भी यही है। अगर उसने ये बातें सुन ली तो जानते हैं ना क्या होगा। शहीर ने उसे खामोश करवाया। आज नहीं तो कल ये सच उसके सामने आ ही जाएगा। हम लोग कब तक छुपाएंगे? वो नफरत भरी निगाहों से गयूर का चेहरा देख रहा था, जबकि उसकी नज़रें मुकम्मल झुकी हुई थीं। मैं भी यही चाहता हूँ भाई कि आपकी बहन को सब हकीकत मालूम हो जाए, फिर उसके बाद वो हमें जो सज़ा देगी हमें मंजूर होगी। वो जाने के लिए उठा। बैठो ना यार। शहीर को उसके यूं उठकर जाने पर शर्मिंदगी हुई थी। नहीं, हमें ज़रूरी काम है। उसे अंदाज़ा था कि जब तक वो यहाँ रुकेगा सलमान की कड़वी कसीली बातें ही सुनने को मिलेंगी। अगर वो पहले वाला गयूर होता तो अब तक सलमान का गला दबाकर उसकी बोलती बंद कर चुका होता, मगर असफरीन की सेहत और माजी की गलतियों ने उसके हाथ बांध दिए थे। गयूर सॉरी, लाला ऐसे हैं नहीं, बस। सलमान गाड़ी तक उसे छोड़ने आया तो अकेले में माजरत करने लगा। हम ही हैं, हम हैं ही इसी लायक, हम जानते हैं। उसने कोई गिला ना किया। जो तुम शोना के लिए कर रहे हो उसके बाद मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। इतना ख्याल तो हम भी उसका नहीं रख सकते थे। आज उसकी हालत में जो बेहतरी आई है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है, वरना हम तो हिम्मत हार गए थे कि कभी उसे नॉर्मल भी देख पाएंगे। शहीर का लहजा भर आया था। हम तो अपनी कोताहियों का अजाला कर रहे हैं शहीर, और हम जानते हैं कि हम जितना भी कर लें कम ही होगा। जारी का ख्याल रखना, हम शाम में ही उसे लेने आ जाएंगे। अलविदाई मुसाफिहा करता वो गाड़ी में बैठ गया। ये खौफ तो मुझे भी है कि जिस दिन शोना पूरी तरह से नॉर्मल हो गई उस दिन वो कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने देगी, कयामत बर्पा कर देगी। उसकी गाड़ी को मरकजी गेट से निकलता देख शहीर ने अपने खदशात जाहिर किए। उजाला और हानिया किचन में आई तो वो यूट्यूब पर कोई रेसिपी निकाले चीज़ें इकट्ठी करने में मगन थी। एक लम्हे के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये वही असफरीन आलम है जिसने कभी अपने लिए एक गिलास पानी खुद भर कर नहीं पिया था। शोना, तुम रहने दो, हम कर लेंगे काम, उजाला ने उससे छुरी लेते हुए कहा। भाभी, मैं हूँ के लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। वो बड़े सलीके से सब्जियां काटने लगी। तुम तो मेहमान हो शोना, मेहमान काम थोड़ी करते हैं, हानी ने समझाया। ये मेरा घर नहीं है, वो सदमे से बोली। है, मगर तुम्हारा असल घर तो तुम्हारे शोहर का घर है ना। उजाला ने उसका गाल सहलाया। का घर, क्या होता है? उसका नाम है, उसका इतना प्यारा नाम है गयूर, उसे उसके नाम से बुलाया करो। हानिया शरारतन बोली। गयूर, उसने नाम दोहराया। हाँ, अच्छा ठीक है, अब से मैं को गयूर ही कहकर बुलाऊंगी। उसने दोबारा सब्जियां काटने की मुहिम शुरू की। आप लोग अपना काम करें, मुझे ना देखें, मुझसे काम नहीं होगा फिर। सब्जियां काटते वो बुड़बुड़ाई। जो हुक्म सरकार। वो दोनों अपने अपने कामों में मगन हो गई। रात के खाने के बाद गयूर उसे लिए वापस बलोच हवेली आया था। सबने बहुत इसरार किया कि वो वहां रुक जाए, मगर असफरीन खुद ही वहां रुकने से कतरा रही थी। उसकी अदम दिलचस्पी देखकर सबने बखुशी उसे गयूर के साथ वापस भेज दिया था।